नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। चलिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं टिप्स फॉर वर्किंग वुमेन। हाँ जी, उन लेडीज के लिए जो वर्क में रहती हैं और आजकल ज्यादातर लेडीज वर्किंग वुमेन्स हैं, क्योंकि चाहे वो छोटा मोटा ही काम करती हों या कुछ भी करती हों, लेकिन ज्यादातर आजकल लेडीज अपने परिवार के साथ सहयोग करती हैं और वो वर्किंग वुमेन्स बन चुकी हैं। तो आज हम उनके लिए कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। हो सके तो आप भी अगर वर्किंग में हैं तो उसको जरूर फॉलो कीजिए, आपको जरूर हेल्पफुल होंगे। वर्किंग वुमेन के ऊपर एक हाउसवाइफ से भी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ये तो आप भी जानते हैं। स्वाभाविक है, हाउसवाइफ को तो एक बार को टाइम एडजस्टमेंट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, काम उन लोगों के लिए भी बहुत है, क्योंकि जब घर में रहते हैं तो और चार काम ज्यादा भी आ जाते हैं। लोग बाग भी सोचते हैं यार रिश्तेदार के चलो घर ही मिलेंगे, चलते हैं। लेकिन जहाँ वर्किंग वुमेन हो जाती है वहां इस चीज से थोड़ी सी टेंशन फ्री भी हो जाता है। उनको लगता है कि जाके क्या करेंगे, वो तो अपने वर्क पे गए हुए होंगे। तो वर्कलोड तो दोनों के लिए है, लेकिन वर्किंग वुमेन के पास टाइम की कमी होती है। तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने आप को सेटिस्फाइड रखते हुए अपने परिवार को चलाना है, आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता है टाइम मैनेजमेंट। हाँ दोस्तों, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि अगर हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो हम हर चीज में लेट हो जाएंगे। रात हमारे पास होती है, हमें पहले ही सोच करके चलना है। जैसे सुबह के कार्य के लिए हमें उठना है, तो हमारे बच्चे भी स्कूल जाने होते हैं, हमारे हस्बैंड्स भी ड्यूटी पे जाने होते हैं। कुछ हमसे पहले जाएंगे, कुछ हमारे बाद जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है पहले दिन कि सबकी जो ड्रेसेस हैं, ड्रेस मटेरियल जो हमें अगले दिन अप्लाई करना है, यूनिफॉर्म से लेकर के सब कुछ पैकिंग हमारी उससे पहले नाइट को यानी प्रीवियस नाइट को हो जानी चाहिए। क्योंकि जब हम अपने बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सब ढूंढ के एक जगह रख देंगे तो हमें उसको पहनाने में, उसे कैरी करने में या बच्चे को कैरी करने में इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें वो सब सामान यथावत रखना। हमें भी जो पहनना है वो भी हमें पहले ही ढूंढ करके एक जगह करके रख देना है। वरना जब हम सुबह चलते हैं ना तो पता चलता है कि अरे इसका तो ब्लाउज नहीं मिल रहा है, इसका ये नहीं मिल रहा है, क्या सेफ्टी पिन नहीं मिल रही है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें ना फिर हमें डिले करती चली जाती हैं। तो हमें सबसे पहले रात को अपना इतना मैनेजमेंट करना है कि बच्चों के बैग्स लगाने हैं, हस्बैंड का बैग वगैरह लगाना है, अपना भी पर्स वगैरह रेडी करना है। क्योंकि कई बार क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं, वो हमें लेके जाने होते हैं। और एट ए टाइम अगर आप सोचोगे ना कल ही रख लेंगे तो मे बी पॉसिबल वो आपका 99% घर रह जाएगा। तो बेटर है आप शांति के समय उसको अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे सेटल करके रख लें, सारे अपने ड्रेस मटेरियल्स निकाल करके रख लें, तो आप सुकून से सो पाएंगे कि हाँ भाई अब हम इस चीज के लिए रेडी हैं। दूसरा होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ब्रेकफास्ट या हमारा लंच। जो हमें ब्रेकफास्ट करना है, बच्चों को पैकिंग करना है या अपने लिए करना है, वो भी हमें फर्स्ट डे सोचना होगा। अगर हमने सोचा सैंडविच बनाना, ब्रेड ही नहीं है तो कैसे बनाओगे? तो सुबह सुबह प्रॉब्लम आएगी। आपको आलू के पराठे बनाने हैं, आलू भी अगर सुबह ही बॉईल करने चलोगे तो बहुत कड़ा हो जाएगा ना। तो उसके लिए भी आपको फर्स्ट नाइट यानी प्रीवियस नाइट ये थोड़ी सी तैयारी करनी है कि आपके पास वो सब होना चाहिए। इससे आप बहुत एक्टिव और स्मार्ट लेडी कहलाए जाओगे। तो आप अपने ब्रेकफास्ट से लेकर के जो लंच में आपको पैकअप करके लेके जाना है उसकी भी आपको प्रीवियसली ही तैयारी करनी है। क्योंकि जो मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, इसलिए मुझे अपना कोई वर्क कभी ओवर नहीं लगता कि हाँ आज तो इतना हो गया मैं कैसे कवर करूंगी। तो ये सब काम बड़े आराम से हो जाता है। तो आप आराम से मैनेजमेंट करके, उसमें सबका है कि भाई अलार्म आपने लगा ली, अलार्म के बिना काम ही नहीं चलना। अलार्म लग गई, अलार्म के बाद अपने काम आपने एक एक करके स्टार्ट कर दिए। उस दौरान कोशिश कीजिए कि फोन पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, वरना कई बार क्या किसी का फोन आ जाता है, हम उसमें लग जाते हैं तो फोन हमारा इतना टाइम वेस्ट कर देता है बातें करते करते। आप उनको सीधे बता दीजिए कि ठीक है हम थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं, थोड़ा सा काम में बिजी है, फ्री होते ही हम बात करते हैं। तो इमरजेंसी वाली कॉल ही आप ज्यादा से ज्यादा रिसीव कीजिए, या ज्यादा लेंथी आप बात बिल्कुल भी फोन पे ना करें, क्योंकि वो आपको महसूस नहीं होता। लेकिन सुबह के टाइमिंग का ना एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती होता है। क्योंकि जहां हम 2-4 मिनट थोड़ा सा अटक गए किसी काम में तो स्वाभाविक है हम थोड़ा थोड़ा डिले होते चले जाएंगे, फिर हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे, हम टेंशन लेंगे और पता चला हमारा पूरा दिन ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि ज्यादा फोन पे स्टार्टिंग में नहीं लगना। ब्रेकफास्ट अपना रेडी करके रखना है, सभी का लंच बॉक्स पैक करके उनके बैग्स के पास रख दीजिए। फिर आप अपना तैयार होने के लिए चल दीजिए। इतने आपका कोई बच्चा बड़ा है या हस्बैंड आपके रेडी हो चुके हैं तो आप ऑपरेशन तो देखो सभी को करना पड़ेगा। ये ना कहें कि हाँ जी आपने तो हस्बैंड्स को भी लाइन पर लगा दिया, लेकिन जहाँ वर्किंग में होते हैं तो सब मिलजुल के ही काम करते हैं।
अगर मान लीजिए वाइफ नहाने के लिए गई तो अपने हस्बैंड पूजा की तैयारी कर सकते हैं, तो या लंच वगैरह बन चुका है तो उसको पैकिंग कराने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि भाई उनको घर का भी देखना है और उनको अपने जॉब का भी देखना है, तो काम सभी है। बच्चों को तैयार कराने में हेल्प कर सकते हैं। तो फिर ये होने के बाद लगातार सब मिलकर के अपना पूजा वूजा करके ब्रेकफास्ट किया, जिसको जैसे जैसे निकलना है फिर वो आराम से निकल सकता है। तो काम मिल बांट के ही करने होंगे और हमें कोशिश ये करना कि हमें बाद के लिए ज्यादा काम भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम ये छोड़ते रहेंगे कि नहीं आके कर लेंगे, तो सोचिए जाने से पहले अगर आप ये सोच रहे हो तो आपके दिन की शुरुआत है कि हम शाम को आके कर लेंगे, तो आप वर्क के बाद भी तो थक करके आने वाले हो। तो इसीलिए अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो आप अपना अपना बना लीजिए, उनका रेडी मटेरियल छोड़ दीजिए। अगर वो चाहेंगे तो तभी गर्मा गर्म बनाएंगे और अपना यूज कर लेंगे। हाँ, अगर वो असक्षम है, नहीं बना सकते हैं, तो उनका भी बना करके फिर आपको हॉट पॉट में रख देना होगा कि वो माइक्रोवेव वगैरह में गर्म कर लें। मेड आती होगी तो कोई बात ही नहीं है, वो बना के दे देगी। लेकिन कोशिश रहे कि अगर वो कर सकते हैं तो उनको केवल मटेरियल रेडी मिल जाएगा, तो वो भी उनके लिए बहुत सुकून भरा होगा। कपड़े वगैरह हम धोते हैं, उसके लिए सभी के घरों में वॉशिंग मशीन वगैरह है। तो मेन है कि हमें केवल अपना रूटीन बनाना है, हमें अपना टाइम टेबल बनाना है, हमें एक प्री अरेंजमेंट करना है कि पता चला हम सुबह को ही वॉशिंग मशीन लगाने लग गए या काम करने लग गए तो आपका टाइम उसमें वेस्ट जरूर होगा। उसको आप आफ्टरनून भी कर सकते हैं आकर के, तो वो काम आपका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, वो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। जब आप शाम को खाने की तैयारी करेंगे उसमें निकल आएगा। तो आपको परिवार को भी टाइम देना है, आपको बच्चों को टाइम देना है, आपको पेरेंट्स को टाइम देना है, आपको खुद के लिए भी टाइम देना है। तो उससे क्या होगा, आपको चिड़चिड़ाहट आएगी, तो वो ना लाने के लिए ही तो आपको मैनेजमेंट करना है। आपको मान लो डस्टिंग करनी है तो आप इस तरह से ना करें कि सुबह ही लेके चल दिए जी कपड़ा मारने, सारे घर में नहीं हो पाएगा, नॉट एट ऑल, परेशानी ही बाकी होगी। ये काम है, आप टीवी देख रहे हैं, टीवी चल रहा है, ठीक है, मनोरंजन का भी मन करता है, शाम को इवनिंग टाइम में आपका स्नैक्स टाइम है, जब ले लिया उसके बाद अपना डस्टिंग भी चल दिया, तो आप उसको भी आराम से कर सकते हो। डीपली डस्टिंग आप सैटरडे टू सैटरडे, जैसा कि मैं करती हूँ, अगर आपको शूट करें तो आप सैटरडे टू सैटरडे करें। सोफा कवर बदलना तो मेरा यही रूटीन है, मैं सैटरडे टू सैटरडे करती हूँ। बेड शीट्स वगैरह चेंज करना, क्योंकि संडे ना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो, क्योंकि वर्किंग में एक छुट्टी बहुत वैल्यू रखती है। तो सैटरडे की शाम को बिल्कुल ऐसे लगता है कि आज का टाइम हमारा अपना है, बहुत गोल्डन टाइम लगता है। संडे से भी ज्यादा सैटरडे की इवनिंग लगती है, तो उसमें तो ये लगता है कितना भी काम कर ले तो संडे फिर आराम से सो के उठेंगे, क्योंकि डेली हमें जल्दी उठना पड़ता है। तो इसीलिए अपने बच्चों के लिए भी टाइम देना है। कोई रिश्तेदार भी आना होगा तो वो भी सोचेंगे भाई संडे में चलो मिल जाएंगे, उसी दिन के लिए हमने अगर अपना काम छोड़ दिया तो हम फिर नहीं कर पाएंगे, तो वो हमें सैटरडे में निपटाना है। तो हमें ज्यादातर अपने काम अगर हम एक टाइम टेबल बना करके करके चलेंगे ना दोस्तों, तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम हमें हमारी फैमिली में नहीं होने वाली। टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रिश्तेदार अगर आते हैं, पेरेंट्स हैं, तो कोई बात नहीं, वो अरेंज कर ही लेंगे, अटेंड भी कर लेंगे, आपको तो केवल फिर उनका एक तरह से आवभगत करनी है। लेकिन अगर आपके साथ पेरेंट्स नहीं रहते हैं तो आपको उनके लिए भी फिर समय निकालना होगा। तो वहां जाने का या उनके आने का, तो उसको देख करके हमें माइंड थोड़ी हमारा चढ़ना है, हमें तो अच्छा लगना, अतिथि देवो भव, तो हमें वो भी अच्छा लगना है। तो हमारी अंदर की जो कैपेसिटी है उसे हमें हमेशा बिल्कुल पावर में रखना है, हमें हंसते मुस्कुराते और पॉजिटिविटी के साथ रहना है। तो देखना आपको कोई भी काम टेढ़ा नहीं लगेगा, लेकिन उसके बीच में आप सबका कॉपरेशन कर लेके चलें, सबको कॉपरेट करें, खुश रहें। सबसे पहले चीज आपके लिए खुश रहना भी है। अगर आप खुश हैं तो आपका परिवार अपने आप खुशियों से भरा हो जाएगा। आप सभी को अटेंड कर पाओगे, लेकिन आप जो है प्री प्लान बना के अवश्य चलें, क्योंकि हाउस वाइफ्स के पास टाइम होता है। अगर वो सुबह ब्रेकफास्ट करके फिर वो आराम से बैठ के कुछ देर टीवी भी देख सकती हैं, फोन भी चला सकती हैं, लेकिन हम और आप नहीं चला सकते जो वर्किंग वुमेन्स हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय टाइम नहीं होता है। हमारे पास टाइम मिलेगा तो वो इवनिंग में ही मिलेगा, नाइट में मिलेगा। तो अपनी और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो थोड़ा सा वर्क तो उनके पास भी है, लेकिन उनके पास थोड़ा एक लॉट ऑफ टाइम इतना है कि वो उस टाइम को अगर मैनेजमेंट भी नहीं करेंगी तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उस काम को कर सकते हैं। लेकिन हमें ऑफिस में ऑफिस वाला काम, घर में घर वाला काम, ये सभी देख के चलने हैं। तो अगर हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चलेंगे ना, पहले ही प्री प्लान करके चलेंगे, हमें उस दिन ऐसे करना है, फेस्टिवल्स आते हैं, सब काम होते हैं, तो भी तो हम करते हैं बड़े आराम के साथ, क्योंकि हम फेस्टिवल का काम कौन सा फेस्टिवल पे थोड़ी करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं। बल्कि हाउस वाइफ्स का काम कई बार सर पे चढ़ जाता है, कह कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को डर लगता है कि हमें छुट्टियां नहीं मिलेंगी। तो हम कर सकते हैं आराम से। तो इसलिए दोस्तों, हमें अपना टाइम जो है मैनेजमेंट करते हुए, अपनी प्री प्लानिंग करते हुए और प्रीवियस नाइट ही हमें
नेक्स्ट डे की तैयारी करते हुए अगर आप चलेंगे तो आपका काम कभी आपके सर पे नहीं चढ़ेगा, आप खुशहाल जिंदगी जियोगे और खुश भी रहोगे। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और पसंद आए तो शेयर भी करें, क्या पता किसी और के भी काम आ जाए। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही वीडियो को फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए।